अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। हम लोग चैप्टर 2 की रीडिंग कर रहे थे और वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। आज का हमारा पॉइंट है स्टेइंग सेफ़, महफूज रहना। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ अ प्लेजेंट प्लेस। जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया है वो एक खुशगवार जगह है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है वो एक बहुत प्यारी जगह है, बहुत वंडरफुल प्लेस है। बट इट कैन बी डेंजरस टू। लेकिन ये जहाँ पे प्लेजेंट है वहाँ पे ये डेंजरस भी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली। हमें ये चाहिए, ठीक है, हमारे लिए ये अहम है कि हम ध्यान रखें, ठीक है, एहतियात करें बिफोर वी डू एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले, ठीक है, एंड थिंक बिफोर वी एक्ट, और कुछ करने से पहले सोचें भी, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी काम करने लगे हों, ठीक है, जो भी एक्शन परफॉर्म करने लगे हों तो हम ध्यान रखें, एहतियात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे फायरवर्क्स आर ब्यूटीफुल टू लुक एट, यानी फायरवर्क्स जो आग का खेल है वो क्या है, बहुत प्यारा लगता है देखने में, ठीक है, बहुत वंडरफुल जो है वो दिखने में लगता है। बट दे कैन कॉज मैनी इंजरीज़, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं, बहुत लोग ज़ख्मी भी हो सकते हैं, ठीक है, इंजरीज़ हो सकती हैं। यू स्पेंड मोस्ट ऑफ़ योर टाइम एट होम, आप अपना बहुत सारा वक्त अपने घर पे गुजारते हैं, स्कूल या फिर स्कूल में, ऑन योर स्ट्रीट या फिर अपनी गली में, और एट द प्ले ग्राउंड, या आप खेल के मैदान में होते हैं। अब आप लोग, ठीक है, आप अपनी मिसाल देखें, आप या घर में होते हैं, स्कूल में होते हैं, या फिर आप गली में खेल रहे होते हैं, प्ले ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, ये जगह हैं। लेट अस लुक एट द डेंजर्स इन दीज प्लेसेस। अब हम देखते हैं कि इन जगहों पे, इन सारी जगहों पे क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं। अब सबसे पहले एट होम, कि घर पे कौन कौन से आपको ख़तरात हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूज़फुल। अब बिजली जो है बहुत मुफीद चीज़ है, बहुत काम आती है हमारी बिजली, हमारे तकरीबन सारे काम बिजली की वजह से हैं। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट, ये हमें हरारत देती है, रोशनी देती है। इट मेक्स मैनी थिंग्स वर्क, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसी की वजह से काम कर रही होती हैं, ठीक है। आपका टीवी है, आपका फ्रिज है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपका एसी है, आपकी जूसर मशीन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब रोज़मर्रा की तकरीबन हर चीज़ में बिजली इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल, बहुत ताकतवर चीज़ है बिजली। एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन, एक जो बिजली का झटका है वो एक इंसानी जान भी ले सकता है, ठीक है, एक इंसान को मार भी सकता है। दिस इज़ वाई ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक, इन सबको प्लास्टिक से कवर किया जाता है। बिजली की तारें आपने देखी होंगी कि वो कवर्ड होती हैं प्लास्टिक से। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू प्लास्टिक, अब प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं हो सकती, इसलिए हम बिजली की तारों को ऐसे जब हाथ लगा रहे होते हैं तो वो हमें जो है वो हार्मफुल हमारे लिए नहीं होती। अब जैसे नीचे पिक्चर है, ठीक है, तो इसमें जो लेफ़्ट साइड पे उसमें लिखा हुआ है कि नेवर प्लेस लिक्विड्स नियर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। लिक्विड जो है ना, आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स के पास मत रखें, मतलब कोई भी ऑयल या आप वाटर है, कोई जूस है, कुछ ऐसी भी चीज़ आप जो है वो इनके पास ना रखें। और दूसरी साइड पे ये है कि आप उसको पानी के करीब इस्तेमाल ही ना करें, ठीक है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि अगर गीले हाथ हैं या पानी में आपने हाथ डाले हैं या पानी वाली कोई चीज़ है तो आप फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ मत करें, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, हमें करंट लग सकता है और हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हमें घर पे ये एहतियात करनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे देयर आर मैनी शॉप इंस्ट्रूमेंट्स इन द होम। अब घर में बहुत सी जो है शॉप, ये जैसे आपको कैंची नज़र आ रही है, या छुरी हो गई, या थ्रेड हो गया, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। दे हैव अ पर्पस। अब वो घर में रखे हुए तो हमने इसलिए होते हैं ना, क्योंकि उनका कोई मकसद होता है, वरना अब आपके जहन में ये बात आ सकती है कि घर में फिर हार्मफुल हम चीज़ें रखते क्यों हैं, हार्मफुल इंस्ट्रूमेंट्स रखते क्यों हैं। उनका कोई पर्पस होता है, अगर हम उनको ठीक तरीके से, जिस मकसद के लिए वो बनाए गए हैं, उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ दैम केयरफुली, एहतियात के साथ इस्तेमाल करें उन्हें। नेवर रन विद दैम, अब ऐसी चीज़ों को उठा के भागें भी मत। अब जैसे अब कैंची या छुरी लेके आप मत भागें, ठीक है। और लीव दैम लाइंग अराउंड, उसको ऐसे पड़े भी ना रहने दें, ये चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हों, किसी को लग सकती हैं वो। इन द किचन नेवर गो नियर द स्टोव, आप चूल्हे के करीब मत जाएँ किचन में, ठीक है। कीप क्लियर ऑफ फूड दैट इज़ कुकिंग, जो खाना बन रहा हो उसमें भी एहतियात करें, ठीक है। जैसे बॉइलिंग वाटर कैन बर्न द स्किन, अब अगर पानी उबल रहा है और आप उसके करीब चले जाएं तो आपकी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है। हॉट ऑयल कैन कॉज जो है बॉड बर्न। उसके अलावा क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो जल सकती है ऑयल से भी, ठीक है। नेवर प्ले विद रेजर्स, ठीक है, ग्लास और मेडिसिन, इन चीज़ों के साथ तो आप बिल्कुल मत खेलें। रेज़र के साथ आपका हाथ कट सकता है, ग्लास और मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, उनके साथ खेलें भी मत और उनको वैसे ही इस्तेमाल भी मत करें, ठीक है, वो बहुत डेंजरस हो सकती हैं आपके लिए। उसके बाद नीचे एक पिक्चर भी बनी हुई है बाथरूम की, कि बाथरूम में अब आपको कैसे एहतियात करनी चाहिए कि स्लिपरी फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि कहीं आप स्लिप ना हो जाएं और आप गिर ना जाएं कहीं, ठीक है। उसके बाद दैट स्कूल में क्या करना चाहिए, क्या क्या एहतियात करनी चाहिए हमें, स्कूल में क्या डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं। बैड बिहेवियर लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट्स। अब सबसे पहले तो आप अपना बिहेवियर ठीक करें, क्लास में आप बिल्कुल किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करें, कोई ऐसी हरकत मत करें आप, ठीक है, क्योंकि एक आप चीज़ एक गलती करेंगे, एक गलत हरकत करेंगे आप, तो वो फिर बहुत सारे आगे से हादसात की वजह बन सकता है, ठीक है। दिस इज़ वाई देयर आर स्कूल रूल्स, इसलिए स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है। फॉलो द रूल्स एंड यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर्स। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करें, जो टीचर आपको कहती हैं कि क्लास में ऐसे नहीं करना, स्कूल में ऐसे नहीं करना, खेलते हुए बाहर प्ले ग्राउंड में आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है, लाइन्स में जब आप असम्बली से आ रहे हैं या ब्रेक में आप जा रहे हैं, आपने ऐसे नहीं करना, जो जो रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो ना आपको ख़ुद को नुकसान पहुंचेगा और ना ही आप दूसरों को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। अब जैसे पिक्चर है और पिक्चर में जो है बच्चे आप देखें क्या कर रहे हैं, कोई डेस्क के नीचे घुसा हुआ है, कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो डू नॉट थ्रो थिंग्स इन क्लास में चीज़ें एक दूसरे पे फेंकें मत। अब आप कोई एक चीज़, कोई एक पेंसिल ही आप किसी दूसरे को अगर मारेंगे और अगर किसी को लग जाए, ठीक है, आँख में लग जाए खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो आप सोचें कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ये, ठीक है। डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क के ऊपर आप मत चढ़ें, गिर जाएंगे आप, ठीक है। यूज़ स्कूल इक्विपमेंट्स केयरफुली, स्कूल की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जितनी चीज़ें मैंने आपको इस रीडिंग के दौरान बताई हैं ना, जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं, आपको कितनी चीज़ें समझ आई हैं उसमें से। आप लोग अपनी अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखें, ठीक है, पेंसिल्स निकालेंगे आप लोग, यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दें, ठीक है, और पेंसिल्स लेके आएँ। पेंसिल जब आप लेके आएंगे तो हम देखते हैं कि अब टिक और क्रॉस है, ठीक है, एक लाइन हम पढ़ते हैं, पहली लाइन हम पढ़ते हैं, फर्स्ट है कि रेगुलर एक्सरसाइज क्या हमें करनी चाहिए। यस, हमें करनी चाहिए, एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी होती है, एक्सरसाइज तो हमें रोज़ाना करनी चाहिए, तो इसके आगे हम लगा देंगे टिक, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगरी स्नैक्स। शुगरी स्नैक्स क्या होते हैं, बहुत मीठी चीज़ें जैसे चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ एंड केक्स एंड जो जो चीज़ें आपको मज़े की मीठी मीठी पसंद है, तो वो ज़्यादा जिसमें शुगर हो, ठीक है। कुछ ऐसे बिस्किट्स, और मतलब रोज़ाना ही बिस्किट्स खाना और ऐसी चॉकलेट्स खाना, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए, नो, दांत ख़राब हो जाते हैं हमारे। उसके बाद है तीसरी चीज़ कि रनिंग इन अ किचन व्हेन समवन इज़ कुकिंग। अगर कोई किचन में खाना पका रहा है, आपकी मामा खाना पका रही हैं और आप किचन में दौड़ना शुरू कर दें, इधर उधर आप चीज़ों को छेड़ें। अब अगर वो खाना पका रही हैं और किसी चीज़ को आप टच कर देंगे, ठीक है, वो गिर जाएगी, आपके ऊपर गिर सकती है, ठीक है, आप भी हर्ट हो सकते हैं, आपकी मामा भी हर्ट हो सकती हैं, तो ऐसे करना चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये क्रॉस है, ठीक है, हमें शुगरी स्नैक्स भी नहीं खाने चाहिए और हमें कुकिंग के दौरान जो है वो किचन में भी नहीं जाना चाहिए, दोनों क्रॉस हो गए। उसके बाद फोर्थ है कि प्लेइंग आउटसाइड इन द फ्रेश एयर, बाहर खुली हवा में खेलना चाहिए। यस, बाहर खुली हवा में खेलने में तो बहुत मज़ा आता है, हमें बाहर बिल्कुल खेलना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसके आगे हम टिक लगाएंगे। फिफ्थ है कि क्लाइंबिंग ऑन फर्नीचर इन योर हाउस, ठीक है, होम या हाउस, आप अपने होम में, अपने घर में क्या करते हैं कि फ़र्नीचर पे चढ़ जाते हैं जी, टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे चढ़ गए आप, सोफ़ा पे चढ़ गए आप, बेड पे चढ़ गए, ऐसे कूदना शुरू हो गए, तो ये क्या अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो भाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि यूजिंग फॉल्टी इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो बिजली की चीज़ें हैं जो ख़राब हुई हुई हैं, ठीक है, या आप मतलब बिजली की चीज़ों से तो ना बच्चों को बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, बिजली वाली चीज़ों के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। आपने जब भी कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है तो आप अपनी मामा को बोलें या किसी बड़े को बोलें कि वो आपको ऐसे करके दें, मतलब अगर आपको ज़रूरत है वो चीज़ यूज़ करने की, तो बच्चों को तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल क्रॉस है। उसके बाद है जी ऑन द स्ट्रीट, गली में अब आपको क्या एहतियात करनी चाहिए। बच्चे अक्सर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, घरों से, और गली में खेल रहे होते हैं, ठीक है, गली में आप ज़रूर खेलें, लेकिन ऑलवेज़ कीप योर ईयर्स ओपन, हमेशा अपने कानों को खुला रखें, ठीक है। लिसन फॉर द साउंड ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स, जब आपके नज़दीक कोई गाड़ी, कोई भी मतलब मोटरसाइकिल, कोई रिक्शा, कोई गाड़ी, कुछ भी आपके करीब आ रहा हो, तो मतलब आप अटेंटिव होने चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि अब हमारे करीब कोई ऐसी चीज़ आ रही है। नेवर प्ले ऑन बिज़ी रोड्स, मतलब ऐसी जगहों पे आप ऐसी सड़कों में, गली में तो आप खेलें, लेकिन मेन रोड की तरफ आप मत जाएं, ऐसी जगह पे बिल्कुल मत खेलें जहाँ पे रश हो,
कि गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ठीक है, चीज़ें आ जा रही हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल मत खेलें। व्हेन यू आर वॉकिंग अलॉन्ग अ बिज़ी रोड, जब आप एक मसरूफ़ सड़क पे या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो उस रोड पे आप चल रहे हों, वॉक ऑन द पेवमेंट, तो आप क्या करें कि फुटपाथ पे चलें, ठीक है। क्रॉस द रोड एट अ सेफ़ प्लेस, वहाँ पे आप सड़क को क्रॉस करें जहाँ पे आपको लगे कि अब चीज़ें इधर उधर से नहीं आ रही। लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड, जब रोड को आप क्रॉस करने लगे हों तो दोनों साइड पे देखें, ज़रूर देखें। अब घर, स्कूल और गली के बाद इन द प्लेग्राउंड में कौन कौन सी एहतियात हमें करनी चाहिए। वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का अपने ख्याल रख दें जब आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हों। योर एक्शंस में कॉज एन एक्सीडेंट, आपके किसी एक एक्शन की वजह से, किसी एक काम की वजह से, किसी एक हरकत की वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे, कोई हादसा ना हो जाए। वेट फॉर योर ओन टर्न एंड बी पेशेंट, जब आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, स्कूल का प्लेग्राउंड है, आपको ब्रेक हुई हुई है, आप छोटे बच्चों का ख्याल रखें, ठीक है। जैसी ब्रेक बंद हुई है आप सब्र करें, भागे नहीं आप फ़ौरन से, ठीक है। और आप क्या करें कि अपनी बारी आने का इंतज़ार करें कि अब मैंने कब अपनी जो है इस रो में कब चलना है और कब मेरी बारी आएगी और कब मैंने यहाँ से आगे मूव करना है। डू नॉट प्ले रफली, बहुत बुरे तरीके से मत खेलें, ठीक है। एक तो अपने कपड़ों को भी, अपने यूनिफॉर्म को भी मत गंदा करें और दूसरा किसी को नुकसान भी मत पहुँचाएँ, ठीक है। अच्छे तरीके से खेलें, किसी को हिट किए बगैर, किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर। अब आगे अगले पेज पे कुछ डिस्कस एंड आंसर वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इकट्ठे एक क्लास में मौजूद हो के वहीं पे डिस्कस करके ही चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी आपको। कुछ ऐसे चैप्टर में चीज़ें जो स्टार्ट में हैं, कुछ चीज़ें कि हम देखते थे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि हमने पहले क्या पढ़ा, आपसे पूछा जाता था, फिर आपको बताया जाता था कि इस चैप्टर में हमने इस क्लास में क्या पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक जगह पे इकट्ठे हो के ही आपको समझाई जा सकती हैं और वहीं पे ज़्यादा क्लियर होती है। इंशाल्लाह जो है वो स्कूल ओपन होंगे और फिर हम चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ भी करेंगे और जो चीज़ें हमारी चैप्टर में ऐसी हैं जो हमें ख़ुद मिल के ही करनी थी वो हम करेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर में जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें करवाई जा सकती हैं वो तो अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद वाला पॉइंट है जी फ़र्स्ट एड। इफ़ समवन गेट्स हर्ट, अगर किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, कॉल एन अडल्ट टू हेल्प। अगर आप स्कूल में हैं, प्लेग्राउंड में हैं, आप देखते हैं कि कोई जो है वो ज़ख्मी हो गया, किसी को कोई चोट लगी, आप किसी बड़े को आसपास किसी बड़े को बुलाएं, ठीक है। टीचर हैं वहाँ, टीचर को बुलाएं, किसी भी बड़े को बुलाएं, ठीक है। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, अब आप वहाँ पे इकट्ठा जो है ना मजमा मत लगा लें, ठीक है। वहाँ पे इकट्ठे मत हो जाएं कि वो जो बेचारा बच्चा है या जो भी है उसको अगर वो हर्ट हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, मज़ीद उसको जो है ना वो परेशानी हो। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन, आप ख़ुद से वो जो ज़ख्मी हुआ है उसको यहाँ से वहाँ ले जाने की कोशिश मत करें, ठीक है। एक तो बेचारा वो वैसे ज़ख्मी है, अब क्या पता उसको कितनी चोट लगी है, तो आप ख़ुद से ये कोशिश मत करें कि उसको यहाँ से वहाँ लेके जाया जाए, ठीक है। किसी बड़े को बुलाएं, एहतियात करें, उसके मजमा ना लगाएं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने जो जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आपने उसको अच्छे से समझना है और अच्छे से उसको अपने माइंड में बिठाना है। कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, ये भी क्लास में किया जाए तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा क्लियर होता है, लेकिन चलें आप अपने अपने बिहाफ पे जो है वो बताते जाएं साथ साथ कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहले ये कि व्हेन वॉकिंग ऑन अ बिज़ी रोड, अगर आप एक बिज़ी रोड पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से गुज़र रहे हैं, वॉक अलोंग द डैश, तो कहाँ से आपको कहाँ पे चलना चाहिए, ठीक है। आपको पेवमेंट, आपको फुटपाथ पे चलना चाहिए, ठीक है। आपको जो इंसान के मतलब ह्यूमन बीइंग के गुज़रने का रास्ता होता है, ठीक है, गाड़ियों का तो एक अपना रास्ता होता है ना, इंसान के गुज़रने का, रोड क्रॉस करने का एक अपना रास्ता होता है, तो आप वहाँ पे चलें। लुक केयरफुली इन डैश डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड क्रॉस करने लगे हों तो कहाँ पे आपको देखना चाहिए, दोनों साइड, बोथ साइड्स, आप दोनों साइड पे आपने देखना है। अब थर्ड है कि पुट द लेबल्स ऑन दिस प्लेट टू शो हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ब्रेड, राइस एंड ग्रेन्स, मीट, फिश, नट्स एंड एग्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फैट्स एंड शुगर्स। तो ये सारा वही पिक्चर है जो आपने शुरू में देखी थी, फूड वाले पोर्शन में आपने देखी थी कि कौन सी चीज़ हमें कितनी खानी चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। इसको आपने ख़ुद से लेबल करना है, ख़ुद से आपने इसको सॉल्व करना है। आपने सारे मतलब पीछे पेज पे लिखा हुआ है सब कुछ, इस तरह से बनी नहीं है पिक्चर, आपने ये जो है वो बताना है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें आएंगी और यहाँ पे, ठीक है। आपने चीज़ें बनानी नहीं है बल्कि पोर्शंस बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग चंक्स बने हुए हैं। आपने सिर्फ वहाँ से उठा के देखना है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें थी, इस साइड पे कौन कौन सी चीज़ें थी, ओके।
तो इंशाल्लाह बाकी जो इसकी एक्सरसाइज है, रीडिंग आज हमारी कंप्लीट होगी। आज दूसरा लेक्चर था हमारा, बाकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।